में क्लास को आज आपको क्या पढ़ना था, मिट्टी के बारे में कल आपको विस्तृत बता दिए थे ना। चलिए मिट्टी के बारे में थोड़ा और बहुत जानते हैं। मिट्टी की परतें कितनी थी रिवाइज करते हैं, बेटा आगे बढ़ते हैं। मिट्टी को कितनी परतों में बांटा था हम लोगों ने, 5 परतों में बांटा। कौन कौन सी 5 परतें थी बताइए। ऊपर वाली क्या कहलाएगी भाई, इसके बाद कौन सी आएगी भाई, ए आएगी। उसके बाद कौन सी आएगी भाई, बी। इसके बाद बताइए सी है। और इसके बाद कौन सी आएगी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, ऑर्गेनिक कहते हैं। और ए को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टॉप सॉइल। क्या कहते हैं हम लोग इसको, टॉप सॉइल। अच्छा टॉप सॉइल क्यों कहना चाहते हैं, सबसे अच्छी मिट्टी यही होती है, ए ग्रेड इसको मिला है इसलिए इसको टॉप सॉइल कहते हैं। बी वाले को क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं सब सॉइल। क्या कहते हैं हम लोग, सब सॉइल। और सब सॉइल से मिट्टी क्वेश्चन क्या पूछता है आपका, सब सॉइल से क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों की जड़ें मिट्टी की किस परत तक पाई जाती हैं, किस परत तक पाई जाएंगी भाई, सब सॉइल तक पाई जाएंगी। क्लियर है ना। आगे आपका कौन सा होता है, सी को क्या कहते हैं भाई, बड सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बड सॉइल। अच्छा बड सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से पानी वानी हम लोगों को क्या होता है भाई, अच्छा खासा हमको बढ़िया पानी पीने योग्य मिल जाता है। लास्ट में कौन सा होता है आपका, रॉक सॉइल। रॉक सॉइल का मतलब क्या होता है आपका, इसमें आपकी पथरीली मिट्टी होती है। यहाँ से आप ज्यादा अगर पानी निकालने की कोशिश करिए, जो हम लोग समर वगैरह करते हैं या फिर बड़े बड़े ट्यूबवेल वगैरह लगाए जाते हैं जो सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उनमें क्या होता है कि जो आपका बोरिंग वगैरह समर किया जाता है ना, उसमें आपका भारी मात्रा में कंकड़ निकल आएगा अगर हम इसको और ज्यादा गहराई पे ले जाएंगे। जैसे पृथ्वी पर क्या है कि सब जगह पानी नहीं है, क्या पृथ्वी पर सब जगह पानी है, अगर पृथ्वी पे समान रूप से पानी है तो राजस्थान में सूखा क्यों है, बात सोचने की है ना। पहले क्या होता था, जब कक्षा 8 तक हमको पढ़ाया गया, कहा गया कि ये जो पृथ्वी आपकी है ना, ये नीचे पानी पर तैर रही है। किस पर तैर रही है, पानी। कितने लोग सहमत थे, कोई सहमत था कि नहीं था। पहले ऐसे तो था कि पृथ्वी जो है वो पानी पे तैर रही है। अगर पानी पे तैर रही तो राजस्थान भी यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे भी भयंकर पानी मिलना चाहिए, फिर तो क्यों नहीं पानी ढूंढने मिलता है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के हर एरिया में पानी नहीं है। पृथ्वी के नीचे पानी है लेकिन वो कैसे भरा हुआ है, गड्ढों के रूप में भरा हुआ है। इस तरह से कहीं है तो कहीं नहीं है, कहीं है तो कहीं नहीं है। जब हमारे यहाँ गांव में समर वगैरह होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब समर करने के लिए आता है, पता चला बोरिंग करता रहा 400 फीट अंदर तक चला गया लेकिन उसको पानी नहीं मिला। तब कैसा कि यहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं है, अर्थात क्या करते हैं हम लोग उसको आगे कहीं देखते हैं तो क्या करेगा, थोड़ा दूर हटके क्या करेगा, बोरिंग करेगा, फिर यहाँ पे करेगा तो उसको पानी मिल जाएगा। अब जब पानी मिल जाएगा, पानी देखो मिल जाता है आपका 15 से 20 फुट में हमारे यहाँ, लेकिन कहेगा कि अच्छा पानी नहीं था, पीने योग्य पानी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब गांव में भी क्या खुदने लगा है, सीवर खुदने लगा है। क्या खुदने लगा है, सीवर। जब सीवर खोदेगा तो सीवर का पानी इसमें आएगा कि नहीं आएगा, 10-12 फुट पे तो आपका सीवर ही खोद दिया जाता है, और जब सीवर को खोद देगा तो सीवर का पानी चल जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि मिनिमम जो इसको निकालो ना, कम से कम 40 फुट पे तो रखो ही रखो। किसको रखो भाई, 40 फुट पे आपको बढ़िया पानी मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब पीने योग्य पानी देखते हैं पहले 10-12 फुट पे मिल जाता था। आज जब से घर में आपका टैंक वगैरह बनने लगा है, सीवर वगैरह पड़ने लगा है, तब से हमने इसकी गहराई को भी बढ़ा दिया। और मोस्टली ये तो मिनिमम है, आप देखिएगा ना, आप अपने घर में पता करिए अगर समर लगा होगा तो हो सकता है वो लगा हो आपका 180 फुट पर। किस पर लगा हो भाई, 180 फुट पर लगा हो, या फिर लगा होगा 220 फुट पर, या इससे भी अधिक भी लगा होता है। कोई भी ताव में आ जाता है, कहता है पड़ोसी वाला लगा है 20 फुट पे, हम लगाएंगे 40 फुट पे। कहता अच्छा 40 फुट पे लगा, गाँव में यही होता है। अगर तुमने 40 फुट बोरिंग कराई है तो अगला 80 फुट करा देंगे। तुमने अगर 80 फुट कराई है भले ही पानी ना निकले, लेकिन क्या है तुमने कितनी कराई, 120 फुट, हम 200 से नीचे नहीं करेंगे। अरे 200 करा देंगे, पता चले नीचे पानी नहीं है, तब क्या कहेगा, यार 200 फीट पे पानी नहीं आया, तब कहेगा 500 फीट करो, तुरंत कहेगा कि वापस करो इसको। क्योंकि अगर यहाँ पानी नहीं है तो 400 फुट तक पानी नहीं मिलेगा, और पानी अगर मिलेगा तो बहुत ज्यादा नीचे जाएगा तो रॉक सॉइल का पानी आएगा, पथरीला पानी आएगा कि नहीं आएगा, उसको वापस खींचेगा। फिर कहेगा बगल में करो यार 180, कम से कम पड़ोसी ने 120 कराई है, हमें कुछ तो ज्यादा करो यार, मतलब कुछ तो इज्जत रखो। कहा ठीक है 180 फुट तक ठीक है, इसके ऊपर जाओगे ना फिर पानी गायब हो जाएगा। कहेगा हाँ ये ठीक है। आप एकदम कहेगा देखो तुमसे 10 फुट ज्यादा ही है। अब जब यहाँ पे समझ चलाएगा तो बगल वाले पानी में कम पानी आएगा कि नहीं आएगा, बगल वाले नल में पानी कम आता है। और यही चीज है कि गांव में समर वगैरह बहुत कम है, जिस दिन हो जाएगा ना तो नल पानी छोड़ जाएगा। आपके गांव में अगर किसी के घर के अगल बगल समर हो गया होगा ना तो घर से पानी छोड़ गया होगा, नल पानी चला गया होगा। पहले क्या होता था, गाँव में कुआं होता था, थोड़ा सा गड्ढा करा पानी निकल आया तो, लेकिन अब है क्या। एक और सरकार ने सबसे बड़ी गलती करी है, ये जो आपके बम्बा है ना इनको भी पक्का कर दिया, नाला को भी पक्का कर दिया। एक बात बताइए, जब नाला बम्बा को पक्का कर देगा तो क्या यहाँ पे पानी नीचे जा पाएगा, अब पानी नहीं जा पाएगा। पहले गांव का जो धरातल था उसका जो आपका पानी का जो लिमिट था, हो सकता था 12 फुट पे निकल आए, हो सकता था 10 फुट पे निकल आए, अब कितने पे निकलता है। अब वो जो आपका चला गया ना, कम से कम 10 फुट तो अंदर पड़ी है, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रही नहीं, सीमेंटेड हो गया। और सीमेंटेड कराने के बावजूद फिर कह रहा है कि गाँव में तालाब खुदवा दो। पहले तो बम्बा पक्का करवा रहे हैं, फिर ऊपर से आपका तालाब खुदवा रहा है। तालाब खुदवाएगा तो कहेगा पानी वहां से एब्जॉर्ब करेगा, गांव में जो है ना वाटर लेवल आपका डाउन नहीं होगा। अरे इतना सोचना था तो गांव के बम्बा के पक्के करवा दिए भाई, वो कच्चे ही ठीक थे।
तो ये भी एक दिक्कत का बड़ी समस्या आएगी आगे चलकर, अभी नहीं समझ में आ रही है, बाद में आएगी। तो कुल मिला के ये कुछ गलत चीजें हुआ जो हमारी बताइए। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी भाई? टॉप सॉइल। कौन सी होती है भाई? टॉप सॉइल। जो आपकी ये जो होती है, और इसको कहते हैं ह्यूमस की अधिकता। क्या पाई जाती है इसमें? ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? ह्यूमस की अधिकता कहाँ पाई जाएगी? वनों में पाई जाएगी, दलदली क्षेत्रों में पाई जाएगी, जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे उनकी पत्तियां सड़कर क्या बना देती है? खाद बना देती हैं। इसलिए ह्यूमस की अधिकता होती है, इनको खाद की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन पूछेगा किस मिट्टी को खाद की आवश्यकता नहीं होती? किसको नहीं होगा भाई? वो वाली जो लेयर होगी, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होगी, उसको किसी भी खाद की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ से आपको मिट्टी के, फिर आपके प्रमुख जो मिट्टी थी वो कितने प्रकार की होती है भाई? 2 कैटेगरी में उसको बांटा था। एक बांटा था हमने कैसा आपका स्थानबद्ध या स्थलबद्ध कह सकते हैं, स्थलबद्ध, और एक कैसी होती है भाई? स्थानांतरित। कैसी खेती होती है भाई? स्थानांतरित। स्थानांतरित खेती किसे कहा जाता है? स्थानांतरित मिट्टी, सॉरी मिट्टी पढ़ रहे हैं ना, जलोढ़ जो मिट्टी होगी वो कौन सी कहलाएगी आपकी? स्तर। और जलोढ़ के नाम बताइए जरा, कल आपको बताए थे हम। इसको कहाँ पे मिट्टी भी कहते हैं? क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं दोमट मिट्टी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है 2 प्रकार की होती है। एक होती है नई जलोढ़, एक कौन सी होती है भाई? एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी, और एक कौन सी होती है आपकी? पुरानी जलोढ़। कौन सी होती है भाई? पुरानी जलोढ़। ठीक है, अच्छा बताइए नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ कहा किसे जाता है? ये कौन सी कहलाएगी भाई? ये कहलाएगी खादर प्रदेश वाली मिट्टी। क्या कहलाएगी भाई? खादर प्रदेश वाली मिट्टी कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी भाई? खादर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़। और बांगर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है भाई? बांगर प्रदेश बना कैसे? क्वेश्चन का आंसर बताइए, बांगर प्रदेश कैसे बन गया? भैया जहाँ पे जल्दी जल्दी बाढ़ ना आती है, 4-5 साल में बाढ़ आएगा, तो कौन सा प्रदेश कहलाएगा? जहाँ पे प्रत्येक साल बाढ़ आएगा क्या कहलाएगा? तो खादर और बांगर ये बना किससे? बाढ़ से। किससे बना है आपका? बाढ़। जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो नदियों का पानी खेतों में चढ़ जाता है, जिसके कारण यह मिट्टी प्रभावित हो जाती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि स्थलबद्ध या स्थानबद्ध मिट्टी किसे कहते हैं, जरा ये समझो। आपने पढ़ा होगा लाल मिट्टी। क्या पढ़ा होगा? लाल मिट्टी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा काली मिट्टी, और आपने पढ़ा होगा लैटेराइट मिट्टी। कल इसी पे आप लोग पिटे थे ना? सब लोग तो नहीं पिटे थे, ये भी पिटा था, है ना? एक पिटा था। चलिए बताइए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, निम्नलिखित में से किसे रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा बताइए, आपको इन मिट्टियों की एक ट्रिक भी लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? ट्रिक का नाम बताइए फटाक से। ट्रिक का नाम क्या था भाई? किसे जलाकर? जलाकर लॉर्ड कहता मुर्दे को। सर मुर्दे को तो जला ही जाएगा, कुछ दबना भी रहता है। चलिए ये एक आपका ट्रिक है, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। चलो देखो जरा, आपको याद कराने के लिए, जा से क्या होगा भाई? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी भाई? जलोढ़ मिट्टी। ला से कौन सी होगी भाई? लाल मिट्टी। ठीक है, का से कौन सी मिट्टी होगी? काली मिट्टी। बोलते रहिएगा फटाफट, है ना? रा से बताइए, इसी काली मिट्टी का ये एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी कहते हैं। और लॉर्ड से कौन सी हो जाएगी? लैटेराइट। कौन सी हो जाएगी भाई? लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी। तो टोटल जो प्रमुख मिट्टी है वो कितनी है आपकी? 4। कौन कौन सी है भाई? पहली आपकी कौन सी मिट्टी? जलोढ़। दूसरी कौन सी आपकी? लाल। तीसरी कौन है आपकी? काली। और चौथी कौन सी आपकी? लैटेराइट। ठीक है भाई, इसके बाद टोटल मिट्टी पूछेगा तो टोटल मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 8। मिट्टी कितने प्रकार की होती है भाई? मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4। अब 4 और आपको पढ़ना है, तो 4 वो कौन कौन सा होगा बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आप, देख लेते हैं भैया 4 कौन कौन? बोलिए। एक होगी आपकी लवड़ीय मिट्टी। कौन सी मिट्टी होगी भाई? लवड़ीय मिट्टी होगा। एक कौन सा होगा भाई? मरुस्थलीय कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा भाई? मरुस्थलीय मिट्टी। और बताइए, एक कहलाएगी आपकी पर्वतीय मिट्टी, और चौथी कौन सी कहलाएगी आपकी? दलदली मिट्टी। बताइए मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? दलदली मिट्टी में पाए जाने वन क्या कहलाएंगे? मैंग्रोव वन कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर मिट्टी पता है तो वन पता चल जाएंगे। बताइए, मरुस्थल में है तो मरुस्थलीय वन, पर्वत है तो पर्वतीय वन। क्या कहलाएगा आपका? पर्वतीय वन। दलदल में है तो दलदलीय वन कहलाएगा आपका। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? अगर अच्छी जगह है तो सदाबहार वन कहलाएगा। तो कोई मिला के मिट्टी ही वनों को क्या करती है? प्रभावित, और इसी मिट्टी से फसल भी प्रभावित होगी। अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनना था कि अगर लाल मिट्टी किस फसल के लिए अच्छा होता है, काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छा होता है, तो यही सब चीजें अब आपको पढ़ना था ना। इतना तो पढ़ाई दी थी ना कल। अब एक काम करते हैं, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको फटाक से नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। जिसने ये कल नहीं लिख पाया था ना वो इसको नोट कर लो और तत्काल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करो फटाक से और हेडिंग डालो। जिसने लिख लिया डालो नंबर 1 हेडिंग, ये हटाना इसको पूरा।
सबसे मजबूत जो ईंट बनेगी ना, मिट्टी से ईंट बनती है ना, बनती नहीं बनती? सबसे मजबूत ईंट किस मिट्टी का? बताओ बेटी, किसका होगा भाई? लाल मिट्टी का। और सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। ठीक है, बताइए किसका होगा सबसे? जलोढ़ मिट्टी भी गलत है। अब बताइए तो होगा लैटेराइट। अरे पत्थर वाली मिट्टी देखो ना, कंकड़ आपका पाया जाता है। लैटेराइट मिट्टी में क्या होता है, बारिश के कारण मिट्टी के अंदर पहुंच जाता है, ऊपर कंकड़ आ जाता है, तो कंकड़ वाली मिट्टी ज्यादा मजबूत होगी कि नहीं होगी? बताइए, तुम लोग पत्थर को ले जाकर जोड़ दो, ज्यादा मजबूत होगा कि नहीं होगा? जिस मिट्टी में बजरी ज्यादा होगी वो मजबूत ऑलवेज हो जाएगी। तो सबसे मजबूत जो ईंट होगी वो किस मिट्टी की होगी भाई? लैटेराइट ईंट का होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी का ईंट सबसे मजबूत होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी के साथ साथ कंकड़ भी होते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल लिख लिया ये वाला। चल एक बात बताइए, क्वेश्चन कहेगा लवड़ीय मिट्टी में कौन सी फसल होती है? लवड़ीय मिट्टी, लवड़ीय मिट्टी में कौन सी फसल होगी? जल्दी बोलो फटाफट। लवड़ा का मतलब समझता हूँ, लवड़ा का मतलब समझता हूँ, बोलो। चलो छोड़ दो, नहीं आ रहा ना क्वेश्चन मार्क आएगा। मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सी फसल होगी? नहीं आ रहा क्वेश्चन मार्क आ रहा है बेटी, दिख रहा है ना इसमें? यहाँ तक दिख रहा है, इसके आगे भी दिखेगा, इसलिए वहाँ क्वेश्चन मार्क। देखो पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है? अरे क्वेश्चन मार्क है, बताना है आपको। सर क्वेश्चन मार्क, अरे हम लोग आए हैं आपके बताने के लिए क्वेश्चन मार्क। दलदली मिट्टी में कौन कौन सी फसल होती है भैया, बताओ जरा। चलो नंबर 1 हेडिंग डालो जरा, पर्वतीय मिट्टी। नंबर 1 हेडिंग डालो भैया फटाफट, पर्वतीय मिट्टी। इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन मार्क दूर करते हैं तो लगाए हैं। हेडिंग क्या डाली भैया आपने? नंबर 1 हेडिंग डाली होगी पर्वतीय मिट्टी। कौन सी पढ़ ली होगी भाई? पर्वतीय मिट्टी पढ़ी। और पर्वतीय मिट्टी में अगर फसल पूछेगा कौन कौन सा होता है, या फिर कौन कौन सी यहाँ पे फसल आपकी पाई जाती है, देखो एक फसल में भी पढ़ना है और इसको मिट्टी में भी पढ़ना है। ठीक है भाई, पर्वत में आप जाइएगा, हिमाचल साइड, उत्तराखंड साइड जाइए, जम्मू जाइएगा, वहां पर आपका देखिएगा अखरोट बहुत मिलेगा, बादाम बहुत मिलेगा। आता है कि नहीं आता है? तो अखरोट हो गया, बादाम हो गया, आपका जो क्या केसर, केसर भी आपका वहीं पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। सेव भी आपका वहीं पाया जाता है आपका। तो यही सब फसलें हो गई कि नहीं हो गई? तो इसमें सोचने वाली बात कौन सी थी भाई? लिखो जरा, पर्वतीय मिट्टी में कौन कौन सी आएगी भाई? पर्वतीय मिट्टी में फसल पूछेगा, क्या पूछेगा भाई? फसल पूछेगा। तो यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है भाई? अखरोट। अखरोट कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय मिट्टी पर। हमारे यहाँ लगा हुआ कि नहीं बढ़िया होगा अखरोट? अखरोट हो गया, सेव हो गया, केसर हो गया, बादाम हो गया, और भी कुछ बताओ भाई, इतना काफी है? और लिखा दें, आपको पता चल जाएगा ना, जहां घूमने जाओ, जहां एरिया में फसल होगा वही उसका क्या कहलाएगा, आपका उस मिट्टी का फसल कहलाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है, अगला देखो जरा, अगला ले लो, मरुस्थलीय मिट्टी। अगला कौन सा था आपका? मरुस्थलीय मिट्टी था कि नहीं था भाई? मरुस्थलीय मिट्टी किसे कहा जाता है? जहां पर बारिश क्या हो भाई, जहां पर बारिश कितनी हो, 25 सेंटीमीटर से कम। कितना कम हो? 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वह क्षेत्र क्या हो जाता है आपका? मरुस्थल हो जाता है। ठीक है, वहां पर आपका उपजाऊ भूमि नहीं होगा। क्लियर है बेटी बात? समझ में आ रही है? हमने ये कहा बेटी कि जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वह क्षेत्र कैसा हो जाता है? मरुस्थलीय हो जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में भी खेती होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खेती नहीं होती, होती है भाई, लेकिन कम मात्रा में होती है। अब यहाँ की फेमस खेती कौन? यहाँ पे मोटे अनाज होते हैं, जैसे मक्का। ठीक है, मक्का हो गया, बाजरा हो गया। मक्का और बाजरा की खेती कहाँ देखने को मिलती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। अब राजस्थान जाइएगा, राजस्थान में मक्के का आटा मिल जाएगा, बाजरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये मोटे अनाज होते हैं। आगे देखो जरा, आगे देखो, लवड़ीय मिट्टी। लवड़ीय मिट्टी में नमक की अधिकता होती है। लवड़ीय मिट्टी में किसकी अधिकता होती है भाई? लवड़ या फिर नमक की अधिकता होती है। तीसरा हो जाएगा आपका लवड़ीय मिट्टी। लवड़ीय मिट्टी, ठीक है। लवड़ीय मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है भाई? नमक की अधिकता पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी? जब नमक अधिक होगा तो इसका एक और नाम बन जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक और नाम से जाते हैं। किस नाम से जाते हैं बोलिए? लवड़ीय मिट्टी को हम लोग कलहर मिट्टी भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलहर मिट्टी बोलते हैं। कलहर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और नमक की अधिकता के लिए हमने आपको पढ़ाया है बेटी, नमक दो ही फसल के लिए अच्छा होता है। कौन कौन सा होगा? एक तो नारियल होगा और दूसरा केला।
तो नारियल और केला की खेती के लिए, किसकी खेती के लिए? नारियल एवं केला, नारियल और केला की खेती के लिए लवणीय मिट्टी जरूरी होती है, लवण की अधिकता होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपका देखो जरा चौथा, दलदली मिट्टी। कौन सी मिट्टी आपकी? दलदली मिट्टी। दिख रहा है ना सबको? कैमरे में दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखो। दलदली मिट्टी किसे कहते हैं भाई? हमने आपको बोला था ना, यहाँ पे इस मिट्टी में आपके सुंदरवन जो आपका डेल्टा बना है, सुंदरी वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके? सुंदरी वृक्ष। और इन वृक्षों का उत्पादन करके वहां के लोग क्या करते हैं? रोजगार का साधन ढूंढते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो, दलदली मिट्टी को हम लोग मैंग्रोव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मैंग्रोव। जो मैंग्रोव वनस्पति होती है ना, क्या होती है? मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है आपकी? दलदली मिट्टी में पाई जाती है। अर्थात मैंग्रोव वनस्पति होने के कारण यहाँ का नाम भी बन गया मैंग्रोव वन। क्या नाम बन गया भाई? मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन कहाँ है आपका? बोलिए कहाँ पर है आपका? मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो क्या कहलाता है आपका? मैंग्रोव वन कहलाता है। कौन कहलाता है भाई? सुंदरवन का डेल्टा क्या कहलाता है? और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए। सुंदरवन का डेल्टा। दुनिया का सबसे चौड़ा डेल्टा बताइए। दुनिया का सबसे चौड़ा डेल्टा बताइए, जिसको पक्षपात डेल्टा भी कहते हैं। दुनिया का सबसे चौड़ा पक्षपात डेल्टा, जल्दी बताओ तुम लोग। पढ़ा है भाई? किस नदी पर है? मिसिसिपी नदी पर। किस नदी पर है भाई? मिसिसिपी नदी पर है। और मिसिसिपी नदी कहाँ है आपकी? अमेरिका। तो अमेरिका की नदी है मिसिसिपी नदी, जहां पर दुनिया का सबसे चौड़ा पक्षपात डेल्टा है। दुनिया का सबसे चौड़ा मुहाना बताइए। ओब नदी। कहाँ की है भाई? रूस की। रूस में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? ओब नदी है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए इतना हो गया। इसके बाद देखो जरा, ये नोट कर लिया, हटा दे इसको, हटा। नहीं तो इतना मेहनत नहीं लगता इसको साफ करने में, सच बता रहा हूँ। अंदर वाला बोर्ड है जो मेरा, वो बहुत बढ़िया है। केवल हाथ ऐसे मारो तो पूरा साफ हो जाएगा, एज इट इज जैसा होता है वैसे। इसमें जहाँ साफ करो काला काला आगे छोड़ देगा, एक अलग ही पहचान छोड़ता है अपनी। चलो घटिया किसमें का है? घटिया है आपका। अच्छा देखो, किसकी अधिकता होती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मिट्टी लाल क्यों होती है? अगला देख लेते हैं, कौन सी 4 होगी थी मिट्टी? 5 देखो जरा, 5 में कौन सी मिट्टी है भाई? बोलो जरा, बोलते रहो। मिट्टी कौन सी मिट्टी है भाई? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? अब क्वेश्चन पूछेगा कि मिट्टी लाल क्यों? मिट्टी लाल क्यों होती है भाई? किस तत्व की अधिकता होगी भाई? किस तत्व की अधिकता के कारण मिट्टी लाल हो जाती है? क्वेश्चन पूछेगा ना कि लाल मिट्टी में कौन से तत्व की अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड। किसकी अधिकता होती है भाई? आयरन ऑक्साइड। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है आपका? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपका? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह मिट्टी कैसी हो जाती है भाई? लाल। और ये मिट्टी आपकी कहाँ देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश एरिया में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दलहन वगैरह अच्छा खासा हो जाता है, यहाँ पर दालें वाले ठीक ठाक आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे क्या लिख देना भाई? दलहन। दलहन क्या बेटी? राजस्थान वाला तो लिखा ही चुके हैं अभी हम आपको। बेटी ऐसा नहीं है कि वहाँ का पूरा मरुस्थली कहलाता है मिट्टी, वहाँ पे मिट्टी थोड़ी बहुत है उपजाऊ। जब भी कोई राज्य का बाउंड्री लगेगा, थोड़ा बहुत मिट्टी तो मिट्टी प्रभावित करेगा। जो राज्य पर्टिकुलर जाना रहता है, जैसे गुजरात देखिएगा, गुजरात में भले थोड़े एरिया में काली मिट्टी है, पूरे में तो काली मिट्टी नहीं है, आधे में तो कचकरन भी है, लेकिन जाना किसके लिए जाना जाता है राज्य, उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा 5 हो गया। छठवां लिखो जरा, काली मिट्टी। लिखो जरा, काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और रेंगुर मिट्टी क्यों कहते हैं इसको? काली मिट्टी क्यों कहा जाता है इसको? हम लोग ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी, निर्मित मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम होगा भैया? इसको लावा निर्मित मिट्टी भी कह सकते हैं। काली होती है ना, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? लावा निर्मित मिट्टी। क्या कह सकते हैं भैया? लावा निर्मित मिट्टी। और कहेगा इस मिट्टी में जब लावा होगा तो बढ़िया सा जल सोखने की क्षमता होती है। क्या कहते? सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता क्या होती है भैया? सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता। सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता किस मिट्टी में पाई जाती है? बोलिए। सोखने की क्षमता। अब एक चीज यहां से जरा समझना, क्या समझना जरा हम आपको बताते हैं, वो देखो जरा।
क्या कहते हैं सबसे ज्यादा जल सोखने की जो क्षमता होती है वो काली मिट्टी में होती है, अर्थात यह किस फसल के लिए जानी जाती है? अगर फसल कहेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका? कपास। यहाँ पर जो प्रमुख फसल है वो कौन सी आपकी? कपास। और काली मिट्टी पूछेगा कहाँ कहाँ पाई जाती है? कपास का जो उत्पादन होता है ना, उत्पादन में पहला नंबर किसका आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है आपका गुजरात। क्या आता है आपका? गुजरात। और दूसरे नंबर पर कौन आएगा आपका? महाराष्ट्र। कौन आएगा आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, ये दो राज्यों में आपका कपास होता है। अब इसको समझिएगा, आप लोग देखते हो ना जो पिक्चरों में फोटो दिखाई जाती है कि आज इस टाइम भारत में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, एकदम फोटो करके मिट्टी दिखाता है एकदम चिटकी चिटकी सी, भारी भारी दरारें होती। वो जो भारी दरारें होती वो किस मिट्टी में देखने को मिलती है? काली मिट्टी में। बात बाकी हमारे यहाँ पर भी सूखा पड़ता है, क्या दरारें पड़ जाती मिट्टी में? नहीं पड़ती। आपके तालाब अगर सूख जाएंगे ना तो तालाब की मिट्टी जब सूखेगी तो दरारें पड़ जाएंगी। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए, काली या रेंगुर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाती है? भारी भारी दरारें देखने को मिल जाती है। और कपास के लिए कहता है कि 200 दिन तक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जल की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि किसकी आवश्यकता होती है भाई? प्रकाश की। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपका कपास देखिएगा ना काली मिट्टी में किया जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में पानी बरसेगा तुरंत सोख लेगा। हमारे यहाँ पे कपास करिएगा सड़ जाएगा, हो पाएगा बढ़िया? नहीं, क्योंकि उसको पानी सोखने के लिए क्षमता चाहिए होती है। अभी कौन कौन सा मिट्टी बचा है बताइए? जलोढ़ बचा है ना, जलोढ़ आपका सबसे बढ़िया होता है, उसमें मोस्टली फसलें पाई जाती है, उसको बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे मिट्टी लैटेराइट में देखो जरा बागवानी होता है, रह गया ना अभी? हाँ चलिए 6 7वां लिखो जरा, इधर दिख रहा है कोड मिट्टी, इधर पे दिख रहा है? यहाँ पर इधर दिख रहा है? चलिए देखो 7वां मिट्टी कौन सा होता है बताइए जरा? एक होती है आपकी लैटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी होती है? लैटेराइट मिट्टी। और लैटेराइट मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? केरल में। कहाँ पाई जाती है भाई? केरल वाले एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी को लैटेराइट मिट्टी कहते हैं, क्योंकि यह मिट्टी बनी है, थी नहीं। ये मिट्टी क्या है भाई? बनी है, थी नहीं। क्यों बनी है और कैसे बनी जरा समझिएगा। हमने कहा कि मानसून की सबसे पहली बारिश कहाँ पर होती है? और केरल में भारी बारिश होती है, और भारी बारिश के कारण यह मिट्टी के कंकड़ को ऊपर कर देती है, मिट्टी के कणों को अंदर कर देती है, जिसके कारण यह मिट्टी का नाम क्या बन गया? लैटेराइट। और ये लैटेराइट मिट्टी निच्छालन के परिणाम स्वरूप बनी। किसके परिणाम स्वरूप बनी है? निच्छालन। और निच्छालन का मतलब कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको? लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस के तहत ये क्या बन गई आपकी? लैटेराइट मिट्टी बन गई। कौन सी मिट्टी बनी है भाई? लैटेराइट मिट्टी बनी है। लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है यही कि पानी की बूंदें जब गिरेंगी तेज धारा में तो मिट्टी क्या चली जाएगी? अंदर, और कंकड़ क्या आ जाएंगे? बाहर। आप देखिएगा ना कि आपके घर में या आपके गांव में आप रहते होगे जहां पे ट्यूबवेल वगैरह होगा, वहां पे जो धारा गिर रही होगी ना, वहां पर कंकड़ इकट्ठा हो गया होगा, मिट्टी को आसपास से अलग कर दिया होगा। तो इसका मतलब वो क्या कहला रहा है? आपका लीचिंग प्रोसेस कहला रहा है। ठीक है, और कहेगा ये किस फसल के लिए जानी जाती है मिट्टी आपकी? तो यहाँ पर जो फसल होगी वो कौन सी होगी आपकी? मसाले। कौन सी होती है? मसाले। तो मसाले के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी होती है? लैटेराइट मिट्टी बेहतरीन होती है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बागवानी करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? बागवानी। तो बागवानी कहाँ पर करी जाती है? लैटेराइट मिट्टी में बागवानी करनी पड़ती है। यहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर से उसको जोत नहीं सकते, क्योंकि उबड़ खाबड़ आकृति होती है। ठीक है भाई, ये था आपका मिट्टी। मिट्टी हो गया आपका कंप्लीट। मिट्टी कौन सा रहेगा? जलोढ़। मिट्टी जलोढ़ में तो सभी कुछ आ जाएगा। अभी जलोढ़ आपका पूरा फसल पड़ेंगे ना, उसमें प्रॉपर जलोढ़ ही आएगा, इसीलिए उसको छुड़वा दिए, बद बाकी यहाँ लिखा दिया आपके हल्के फुल्के। ठीक है, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ो। इसके बाद हेडिंग डालेगा भाई जंगल। मिट्टी के बाद क्या पढ़ना है आपको? जंगल पढ़ना है। मिट्टी के बाद आपको क्या पढ़ना है? जंगल पढ़ना है। निकालो। लीचिंग प्रोसेस नहीं लिख रहा है, इंग्लिश में लिख लेना भाई। हिंदी में लिख दिया ना, इसको इंग्लिश में लिख देंगे। लीचिंग प्रोसेस हो गया। लीचिंग प्रोसेस से किसका निर्माण हुआ है? लैटेराइट मिट्टी का। ठीक, हो गया ये वाला। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। नोट करते रहो इसको भाई। डाल लिया भाई जंगल, हेडिंग डाला भाई। चल, जंगल आपका होगा मिट्टी पे ही। किस पर होगा भाई? मिट्टी पे। अगर मिट्टी पढ़ा है ना तो जंगल अपने आप पता चल जाएगा। मिट्टी कितने प्रकार की? बोली मिट्टी कितने प्रकार की भाई? 8 प्रकार की। ऋतुएं कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई? 4 प्रकार की। जंगल कितने प्रकार के?